प्यारे बच्चों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाइव वीडियो चालू कर रहा हूँ। विगत मैं कई वर्षों से नर्सरी से लेकर 12 तक बच्चों का शिक्षा देता हूँ, जिसमें अधिक से अधिक हमारे बच्चे सफल हुए हैं। आगे भी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे सफल हों। मैं नर्सरी से 5 तक मानू बंदर में श्री गुरुकुल पब्लिक स्कूल के नाम से स्थापना 2015 में किया, जो अभी तक कार्यरत है। और अभी जो उसमें एडमिशन होता है वो नर्सरी टू 8th क्लास। इसमें अच्छे अच्छे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, जिनके द्वारा आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार किया जाता है। मैं सभी अभिभावकों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप बच्चों को मेरे विद्यालय में अवश्य नामांकन कराएं। और साथ ही मैं अभी वर्तमान में 2 जगह कोचिंग करता हूं, एक खड़ाइच और दूसरा मानू बंदर पांडे जी के मकान में। और वहीं से मैं लाइव वीडियो चालू कर रहा हूं। यदि बच्चों आप लोगों को यह पसंद आए वीडियो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से अब आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वॉइस चेंज, जो बिल्कुल ही शॉर्टकट होगा, और मैं आशा करता हूं कि मेरी पढ़ाई से आप संतुष्ट होंगे, आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। वॉच, इसका हिंदी होता है वॉच। वॉच का हिंदी होता है वॉच। वॉच 2 प्रकार के होते हैं। वॉच 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव वॉइस, इसका हिंदी कर्तरी-वाच, अर्थात जो काम कर्ता के द्वारा हो उसे हम कर्तरी-वाच कहते हैं। दूसरा पैसिव वॉइस, कर्म-वाच। अर्थात जो काम कर्म के द्वारा हो उसे हम पैसिव वॉइस करते हैं। तो बच्चों अब आगे हम टेंस के आधारित पर आज आपको वॉइस एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव सिखाने जा रहा हूं। इसी प्रकार से अब आपके बोर्ड में आता है, और यह केवल 10th और 12th वाले को नहीं, बल्कि आप सरकारी किताब में भी देखें तो क्लास 6 से वॉइस चेंज दे दिया है। क्लास 6 से आप प्राइवेट किताब या सरकारी किताब हो, प्राइवेट किताब में तो क्लास 4 से ही दे दिया गया है, लेकिन सरकारी किताब में भी क्लास 6 से दिया गया वॉइस चेंज। आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेंस, टेंस का अर्थ होता है काल, अर्थात समय। तो आज हम आप लोग के पास सामने टेंस के आधारित पर कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वह नियम आज आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। यदि वाक्य में V1 या V5 रहे तो M, is या R लगाया जाता है।
यदि आप देखें कि V1 या V5 में V1 क्या है इट, V5 क्या है इट्स, V1 क्या है गो, V5 क्या है गोज, V1 क्या है राइट, V5 क्या है राइट्स, अर्थात जिसमें S या ES लगा होता है वो V5 होता है। रहे उसमें हम M, EG या R, I के साथ M, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ ईच, एंड प्लूरल नंबर वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc के साथ आर लगाते हैं। दूसरा, यदि वाक्य में एम, ईच, आर, वाच, वेयर, बी या बीन रहे तो बींग जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, बींग जोड़ दिया जाता है। बींग जोड़ने से बींग जोड़ दिया जाता है, बल्कि ना कि उसमें जो शब्द है उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे एम है तो एम में बींग जोड़ेंगे तो एम बींग हो जाएगा, इज में बींग जोड़ेंगे तो इज बींग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये यदि 7 शब्द में यदि आप देख लेते हैं वाक्य में तो उसमें बींग जोड़ना है। वो 7 शब्द क्या है? एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी या बींग, बी या बींग रहे तो हम बींग जोड़ते हैं। तीसरा नंबर, यदि वाक्य में हैव, हैज या हैड रहे तो बीन जोड़ा जाता है, बीन जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, बीन जोड़ दिया जाता है। यदि वाक्य में आप देखते हैं हैव हो या हैज हो या हैड हो तब हम उसमें बीन जोड़ेंगे। इस प्रकार से बच्चे आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और आप ध्यान में रखिए। आगे मैं नंबर लिख रहा हूं उसमें, यदि वाक्य में V2 रहे तो वाच या वेयर लगाया जाता है, लगाया जाता है। बच्चों यदि आप वाक्य में देखते हैं कि V2 आ गया तो हम उसमें वाच या वेयर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाच एंड आई के साथ और प्लूरल नंबर के साथ सभी में वेयर लगाते हैं। और 5 नंबर में है शैल, विल, कैन, मस्ट, etc के साथ बी लगाया जाता है, लगाया जाता है। बच्चों यदि आप इसे मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, इसे हम मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के नाम से जानते हैं। यदि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब अगर आता है तो उसमें हम बी जोड़ेंगे। बस आप ध्यान में रखिए, उसमें हमें बी जोड़ देना है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें कंट्रैक्शन की आवश्यकता है। बस आप ध्यान में रखिए और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सीख जाइए। पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
यानी वस्तु, जैसे पेन है, बुक है, मैंगो है, यानी जो वस्तुएं होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब एच, हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, वार, वेयर, हैव, हैज, कैन, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, ये सारे वर्ब जो हैं इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। प्लस V3, यानी वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे इट V1, एट V2, इटन V3, इटिंग V4 और इट्स V5 होते हैं। प्लस बाय, ये फिक्स है कि आपको बाय देना है, V3 के बाद बाय लगाना। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना कर लिखें। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। अब सब्जेक्ट है क्या, ऐसे देखिए, होता है नॉमिनेटिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, और दे का होता है देम। दे का होता है देम। तो इस प्रकार से एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव केस हुआ। मैंने यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसी प्रकार से इट का इट, इसी प्रकार से होता है। अब बच्चों टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों टेंस के 4 रूप होते हैं, अर्थात 4 या 12 होते हैं। अब 12 रूप को 12 तरह से लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसे मैं केवल 5 लाइन में ही लिखा। अब इसके द्वारा मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों पर यदि आप यकीन करते हैं, अच्छी तरह से इस पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सीखिएगा। जैसे मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले एक्टिव वॉइस, आई इट ए मैंगो, आई इट ए मैंगो। इसे देखिए हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए कंट्रैक्शन लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहां क्या, ए मैंगो। आप देखिए यहां पर स्मॉल है, लेकिन जब हम शुरू में लिखेंगे, किसी वाक्य के शुरू में लिखा जाता है, वह पहला जो लेटर होता है वो बिग होता है, यानी बड़ी लेटर में होता है। तो हम सबसे पहले ए मैंगो देंगे। क्या देंगे, ए मैंगो। उसके बाद आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों हम अभी आपको समझाए थे, यदि V1 या V5 रहे एक नंबर में, यह नियम लिखा हुआ है कि V1 या V5 रहे तो हम एम, इज या आर। तो यदि सब्जेक्ट में आई है तो एम लगाइए, सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज लगाइए, अगर प्लूरल नंबर है तो आर लगाइए। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है वहां आई है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट जो बन गया है ए मैंगो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज। उसके बाद देखिए वॉइस चेंज में V3 फिक्स है, किसी का भी V3 होना चाहिए। जैसे इट, एट, इटन, तो इट का जो V3 होता है इटन होता है। उसके बाद बा, ये भी फिक्स है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अभी हम तुरंत बताएं आपको, बोर्ड पर भी लिख कर दिखाए हैं। सब्जेक्ट का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, आई, तो आई का यहाँ क्या हो जाएगा, मी, अर्थात आई के मैंगो मैं आम खाता हूं, और यहाँ जो हुआ ये मैंगो इज ईटन बाय मी, इसका हिंदी हुआ मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं एक्टिव वॉइस का, यू आर प्लेइंग ए बॉल, यू आर प्लेइंग ए बॉल। पैसिव वॉइस में आप देखिए सबसे पहले यहां हर समय आपको कंट्रैक्शन देखना, बस कंट्रैक्शन आप याद रखिए, आप स्वयं बना दीजिएगा। कंट्रैक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट, पहले कंट्रैक्शन आप कर लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आया है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देखो तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए बॉल है, आपने ठीक बोला कि ए बॉल है। आप देखिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था मेरा वो था यू, तो यू के अनुसार आर लगा, लेकिन पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ए बॉल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज होगा। 2 नंबर में हम नियम लिखाएं आपको कि यदि वाक्य में एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी या बीन रहे तो उसमें बिंग जोड़ दिया जाता है। हम देखो बच्चों यहाँ इज है, क्या जोड़ेंगे, बिंग, ठीक, आपने ठीक बोला कि बिंग जोड़ेंगे, बहुत अच्छा, ए बॉल इज बिंग। और आपको मैंने बोला कि V3 होता है, प्लेइंग का V3 क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेट, ठीक, प्लेट हो जाएगा PLAYD, प्लेट। अब बाकी मैंने बोला फिक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रैक्शन जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, एक्टिव में क्या है, यू है, तो यू का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला जो है एक्टिव वॉइस का कि आप गेंद खेल रहे हो, और इसका हो गया कि आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा गेंद खेला जा रहा है। अब तीसरा उदाहरण हम आपके पास रख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, एक उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा उदाहरण प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका उदाहरण हम दे रहे हैं आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो। तो पैसिव में क्या होगा बच्चों, ए मैंगो। आप देखिए कंट्रैक्शन में क्या हो, ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बता रहे हैं, ए मैंगो, बिल्कुल सही आपने बोला कि ए मैंगो होता है, आपने बिल्कुल सही बोला कि ए मैंगो होता है। अब देखिए नियम नंबर 3 में हम लिखाएं आपको, हैव, हैज या हैड रहे तो उसमें बीन जोड़ दिया जाता है, तो आई के साथ तो हैव लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट था आई तो हैव लगा, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मैंगो बन गया, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें क्या लगेगा, हैज, आई हैज लगेगा, क्या जुटेगा बच्चा, बीन, हैज बीन, आई तो V3 है ही आपका, ईटन बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी, मैंने इसका अर्थ हो गया कि मेरे द्वारा आम खाया जा चुका है। इसका अर्थ हुआ, आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछ जाता है कि मेरे द्वारा आम खाया जा चुका है, अब तुरंत दिमाग लगाइए, ओ ये तो वॉइस चेंज है, अब चुका चुकी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहां पे आप दिमाग लगाइए, आई मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, यानी मेरे द्वारा आम खाया जा चुका है। चौथा नंबर जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसका है, मान लीजिए ही एक्टिव वॉइस, ही हैज बीन प्लेइंग ए बॉल। आप जो भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट में, बॉल दीजिए, क्रिकेट दीजिए, जो भी आप दीजिए,
जो भी दे सकते हैं। हम पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है। यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बॉल, हम लोग लिखते हैं ए बॉल। अब यहाँ देखिए ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही आई बॉल भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज है तो इसमें आपको क्या नजर में आ रहा, बिन। आपको नजर में क्या आता है, बिन। तो बोलिए बिन के साथ क्या लगेगा, बिंग। हाँ ठीक आपने बताया, बिंग लगेगा, BEING बिंग, बिंग लगेगा। प्ले का तो आप जानते हैं, प्लेट हो जाएगा। बाय तो फिक्स है, और ही का क्या होता है बच्चों, ही का हिम, ही का हिम होता है, HIM, ही का हिम। यानी इसका हिंदी क्या होता है, उसके द्वारा गेंद खेला जाता रहा है, उसके द्वारा गेंद खेला जाता रहा है। ये आपका वॉइस होता है, ये वॉइस चेंज है। हम आशा करते हैं जरूर आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, हमें आप प्रश्न भी कर सकते हैं, हम बोलेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले सब, और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो जितना से जितना ये वीडियो फैल सके। अगला जो वीडियो होगा, सबसे पहले स्पोकन वीडियो हम डालेंगे, इसमें बच्चों को सिखाएंगे कि एक दूसरे से स्पोकन कैसे होता है। सबसे पहला मार्गदर्शन जो मेरा है वो बच्चों को इंग्लिश, साथ ही मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैं विशेष करके ये सब वीडियो नर्सरी से 12 तक वीडियो डालता रहूँगा। आप अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें।